नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। देखिए आज जो है प्रोटेस्ट चालू है, इनकम टैक्स पे जो है प्रोटेस्ट होगा। अमित शाह के बयान को लेकर जो है आज प्रोटेस्ट करिए, भीम आर्मी की तरफ से जो है प्रोटेस्ट है। इनकम टैक्स पे जो है नीतीश कुमार का और चिराग पासवान का, अमित शाह का जो है पोस्टर जलाया जाएगा और साथ में ही मनुस्मृति को भी जलाया जाएगा। आज ही के दिन 25 दिसंबर के दिन जो है अंबेडकर जी जो है जलाए थे मनुस्मृति को, तो आज भीम आर्मी के द्वारा जो है मनुस्मृति को जलाया जाएगा। तो चलिए बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है, आगे क्या कुछ करेंगे और इनकम टैक्स चौराहा पे जो है जलाएंगे पुतला। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। हम लोग मनुस्मृति का दिन है, आज हम लोग मनुस्मृति का बुक जलाने आए हैं, मनुस्मृति का दहन करने आए हैं। अमित शाह जी को माफी मांगने के लिए हम लोग बाबा साहब को अपमान किए हैं, उनके लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज आप लोग पुतला जला रहे हैं? पुतला जला रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार जी गूंगा बहरा हो गए हैं। जी बिल्कुल गूंगा बहरा हो गए। हमारे बाबा बिहार के सीएम को गूंगा बहरा जी, क्योंकि हमारे बाबा साहब को संसद में अपमान किया जा रहा है और ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। खाली SC ST OBC का वोट बैंक गिनवाते हैं कि हम SC ST OBC का संरक्षक है, मगर संरक्षक नहीं, लोग भक्षक हो गए। बोलना चाहेंगे मैम, आज जो मनुस्मृति का आप लेके चल रहे हैं? देखिए महिलाओं के लिए एक खास दिन है और महिलाओं के लिए अधिकार हमारे बाबा साहब दिए हैं और इसमें इतने गंदी और ऐसी चीजें दिए हैं, अति पिछड़े समाज के लोगों को इसमें मनुस्मृति में बहुत भद्रता से लिखा गया था। इसलिए आखिर क्यों प्रोटेस्ट करने पे उतर रही हैं? क्या बोली? प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों उतर आई है? जमीन देख रहे हैं ना, जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा महिलाओं के लिए ना। बाबा साहब हम लोग को हक दिए हैं, अधिकार दिए हैं। आए हमारे आदरणीय है बाबा साहब, उन्हीं का तो हम लोग। किस तरह से जो है यहाँ पे पोस्टर जलाया जा रहा है, देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से इनकम टैक्स चौराहा पे जो है प्रोटेस्ट पोस्टर जो है जलाया जा रहा है, पुतला जो है जलाया जा रहा है। देखिए चिराग पासवान को जो है पुतला को जलाया जा रहा है। नीतीश कुमार, अमित शाह जो है उधर है, अब इसको दिखा दे कि चिराग पासवान का जो है पूछ भी बनाया गया था, तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम लोग इनकम टैक्स चौराहा पे है, देखिए सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित शाह को पुतला को जलाया जा रहा है और मांझी का भी पुतला है। बातचीत करेंगे, यहाँ पे लोग भी हैं, लोग से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका और किस लिए आज जो है रोड पे उतर आए हैं, किस लिए रोड पे उतर आए हैं? देखिए अमित शाह के द्वारा जो कहा गया हमारे समाज के बाबा साहब के बारे में, पूरा देश इन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूरा सब दुनिया उनको गुरु मानता है, पूरा दुनिया उनको इज्जत और सम्मान देता है। लेकिन अमित शाह का बयान बहुजन समाज के लोगों का मनोबल तोड़ने के प्रयास में है। ये ऐसा भीम आर्मी होने नहीं देगी। भीम आर्मी शुरू से मैदान में है, बहुजन महापुरुष के आंदोलन समर्थन में है हम लोग, और जो भी बहुजन महापुरुष के खिलाफ बोलेगा उसका इस तरह पुतला दहन करेंगे हम लोग। पूरा पुतला जला रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जलाया जाएगा पुतला, क्योंकि जो भी हमारे नेता है, बहुजन नेता है, वो बाबा साहब के अपमान में जो बोला गया। चिराग पासवान क्यों जला रहे हैं? चिराग पासवान को आप देखिए कि भाई जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो कांग्रेस में चले जा रहे हैं। उनको पता नहीं है बाबा साहब के चलते संसद में बैठे हुए हैं, तो उनका सम्मान में कुछ बोलना चाहिए था। मान लीजिए उनका अपमान में अमित शाह ने बोला, उसके खिलाफ उनको बोलना चाहिए था। बयान कब का दिया गया था और आज आप लोग ये चलता रहेगा जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, चलता रहेगा। उनको पता है अमित शाह को, अमित शाह ने माफी एक तरह से मांग भी लिया है, लेकिन वो खुल के बोलना पड़ेगा कि बाबा साहब क्या है। उनकी हैसियत नहीं अमित शाह की बाबा साहब के खिलाफ वो बोल पाए, उन्हें माफी मांगना पड़ेगा, पद भी छोड़ना नहीं चाहिए जी, स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग में जाना पड़ेगा ना, मरिए ना जाइए ना, स्वर्ग कौन रोक रहा है उनको? आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा ना भी दीजिए, आप तुरंत स्वर्ग जाइए। स्वर्ग का लोभ लालच अगर उनको है तो जाना चाहिए ना स्वर्ग। धरती पे क्यों विराजमान है, संसद में क्यों विराजमान है, जाइए स्वर्ग। माफी मांगनी चाहिए क्या? माफी मांगना होगा, इस्तीफा भी देना होगा, और आईना से किसी मनुवादी का ऐसा हिम्मत ना हो कि बाबा साहब के खिलाफ बोले। इसलिए हम लोग आज मनुस्मृति को भी हम लोग जा रहे हैं। मनुस्मृति को आज भी बहुत लोग पूजा करते चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। आप मनुस्मृति अगर चलता है देश से तो बोलिए चला, घर में बहू बेटी है, अगर मनुस्मृति बहू बेटी को पढ़ने लिखने शिक्षा रखने का अधिकार दे देता है। आप बोलिए आप महिला है, महिला को क्या अधिकार है? मनुस्मृति रहेगा तो अधिकार रहेगा महिलाओं को देश में संसद में जाने का, नौकरी रोजगार करने का। जो है अम्बेडकर जी है जो जलाए थे मनुस्मृति जी, उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के हम लोग अग्रसर होके हम लोग के पीछे हम लोग हैं। हम लोग हमेशा उनके जो बात है उसको मानते हैं और हम लोग आगे भी मानेंगे, और उनके खिलाफ जो कोई कुछ गलत बोलेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इस तरह उनको जलाएंगे और संसद से
चुनाव का वोट का बहिष्कार करके उनको वहां से भी हटाएंगे। देखिए किस तरह से जो है इनकम टैक्स चौराहा पे जो है पुतला जलाया जा रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ये कहना ये है कि अमित शाह ने जिस तरह संसद में बयान तो कब का दिए थे, आज आप लोग सड़क पे आए हैं। हाँ, सड़क पर आज नहीं आए हैं। हाँ। हम लोग इनका विरोध कर रहे थे कि ये माफी मांग लेंगे। हाँ। लेकिन ये माफी नहीं मांग रहे हैं। माफी नहीं मांगे तो सड़क पर उतर आए। हाँ, सड़क पर उतरेंगे ही हम लोग। हाँ। इनका जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत हम लोग विरोध करेंगे इनसे, इसलिए कि इन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है। अब बाबा साहब का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वर्ग नहीं चाहिए? नहीं, स्वर्ग उनको जब चाहिए तो संसद में क्यों गए हैं? क्यों फिर बाबा साहब के संविधान से चुनाव जीत कर संसद में गए हैं? वो फैशन हो गया नाम लेने का। नहीं तो फैशन हो गया है। हाँ। वो हमारे लड़ाई के प्रतीक है बाबा साहब। हाँ। फैशन नहीं है, फैशन उनके लिए होगा। वो जितने अपने फैशन उनको समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग का लड़ाई का प्रतीक है, हमारे अधिकार का प्रतीक है बाबा साहब। क्यों जला रहे हैं मांझी और चिराग पासवान का? हाँ, चिराग पासवान और मांझी जी चुप हैं। हाँ। यही संविधान के बदौलत जब ये लोग सत्ता से बाहर होते हैं तो कहते हैं कि हम तो बहुजनों के हम नेता हैं। लेकिन जब आज बाबा साहब पर बोल दिया तो आज इन लोग का पोल खुल चुका है कि दलाली कर रहे हैं, चमचई कर रहे हैं ये दोनों लोग। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जय 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 भीम, जय भीम। मनुस्मृति को भी आज आप लोग जला रहे हैं? हाँ बिल्कुल जलाएंगे। हाँ। कहे कि हमारी महिलाओं के जो इसने व्यवस्था रखा है मनुस्मृति में, वो व्यवस्था हम जलाए अपने आप को, और हम बाबा साहब के अपमान कभी जीवन में नहीं सहेंगे। आज ही के दिन जो है अंबेडकर जी मनुस्मृति को जलाए थे। जी, आज 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने ये काले कानून को जलाया था। हाँ। लेकिन इन लोगों का दिमाग अभी सही नहीं हुआ है। आजादी के इतने साल के बाद भी ये मनुस्मृति पुनः लाना चाहते हैं, जो हम लोग कभी नहीं आने देंगे। कभी नहीं आने देंगे? कभी नहीं आने देंगे। इस भारत में कभी मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। पुतला क्यों जला रहे हैं? पुतला इसलिए जला रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि मनुस्मृति से देश को चलाए। हाँ। चलता है मेरे बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। चिराग पासवान मांझी चुप्पी साधे हुए हैं। वो चुप्पी साधे इसलिए तो उनका पुतला जला रहे हैं कि आप कुछ बोलिए, कि आप गूंगे बैठ रहे हैं। अब आप हमारे बाबा साहब के संविधान के थ्रू आप उस जगह पर बैठे हैं। आज वहाँ नीतीश कुमार से क्यों खफा? नीतीश कुमार का भी पुतला जला दिया आप लोग। नीतीश कुमार के इसलिए बोल के वो भी अभी चुप्पी थामे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे, वो कुछ बोल नहीं रहे। चुप्पी साधे इसलिए आप लोग पुतला जला रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, चुप्पी साधे हुए इसलिए पुतला जला रहे। आप कुछ बोलिए कि स्वर्ग नहीं चाहिए? स्वर्ग किसने देखा है? स्वर्ग जो है किसी ने नहीं देखा। वो जगह ऐसा है कि जहाँ पर जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ लौट के बता नहीं सकता। तो क्या हम इस सर को फैशन हो गया नाम लेने का? ऐसा नहीं, वो हमारे समाज का ब्रांड है, जिसके ब्रांड के नाम पर वो फैशन बना रहे हैं। वो फैशन उनके लिए होगा, हम लोग के लिए बाबा साहब ब्रांड है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग आप लोग जो है पुतला जला रहे हैं इनकम टैक्स चौराहा पे। हम लोग पुतला इसलिए जला रहे हैं क्योंकि बाबा साहब का अपमान किया गया है संसद भवन में, जो कि हमारे समुदाय के कुछ लोग नेता मंत्री लोग हैं जो गूंगे बहरे हो गए हैं। हाँ। वो कौन गूंगा बहरा हो गया? जैसे में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अन्य लोग, दलित समुदाय के लोग, समझ गए ना। इसी को क्यों जला दिया? भाई काफी का है क्या? सर मनुस्मृति को क्यों जला दिया? मनुस्मृति को इसलिए जला दिए कि आप भी महिला हैं, आप महिलाओं को मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए कि महिलाओं के लिए मनुस्मृति में क्या लिखा गया है। मनुस्मृति में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि महिलाओं के पुरुषों के अधीन रहना है। आप स्वतंत्रता पूर्वक आज आप पत्रकारिता कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत में संविधान का देन है कि आज महिला सड़क पे माइक लेकर के पत्रकारिता कर रही है, न कि मनुस्मृति में जो जिस प्रकार से लिखा है कि पुरुष के अधीन रहना है, पुरुष की गुलामी करना है और तमाम उनको शिक्षा का अधिकार नहीं। आप पढ़ी नहीं होती तो आज पत्रकारिता नहीं कर रही होती। मनुस्मृति में महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार ही नहीं था, उनको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार ही नहीं था। इसलिए मनुस्मृति को हम लोगों ने जनाया कि उसमें समानता की बात नहीं थी। वहाँ पे जाति के आधार पे, वर्ण व्यवस्था के आधार पे इस देश के मानव को बांटने का काम किया गया। उसी मनुस्मृति को हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को, जब महाड़ में एक तालाब में जहाँ पे सुअर भी पानी पी सकता था,
एक चूहा भी जाके पानी पी सकता था, जानवर भेड़ बकरी जाके पानी पी सकता था, मुर्गा मुर्गी पी सकता था। उस तालाब में एक इंसान पानी नहीं पी सकता जो कि शूद्र होता था। यही मनुस्मृति ने शूद्र बनाया ना, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को लोगों को शूद्र और अति शूद्र कह करके उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस समय बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए मनुस्मृति को उस पन्ने को जलाया। चिराग पासवान और मांझी का पुतला क्यों जलाया? देखिए, मांझी जी और चिराग पासवान जी का पुतला हम लोग चेतावनी देने के लिए जलाए हैं। ये हमारे समाज के बड़े नेता हैं और वयोवृद्ध हैं और एक हमारे बड़े भाई हैं, नौजवान हैं। हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि भैया और चाचा मांझी जी, अगले साल विधानसभा का चुनाव है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान इसी तरह से आपके एनडीए के बड़े साथी अमित शाह जिस प्रकार से सदन में किए और आप लोग इसी प्रकार से मौन साध करके मौनिया बाबा माफी मांगेंगे। अमित शाह माफी मांगते थकेंगे नहीं। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, बिहार में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव का बिगुल फुकाएगा तो भाजपा के छोटे से बड़े नेता मोदी जी से अमित शाह जी और तमाम जो भाजपा के नेता हैं और उनका बचाव करने के लिए चिराग जी और मांझी जी बिहार के 243 विधानसभा सीटों पे घूम घूम करके हाथ जोड़ जोड़ करके इस देश के संविधानवादियों से, बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों से, महिलाओं से और इस समाज से माफी मांगते मांगते नहीं थकेंगे और ये समाज माफी नहीं करेगा। अम्बेडकर नाम लेने का फैशन हो गया क्या? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना फैशन नहीं, ये हम सबका पैशन है। आप सब किसी से भी पूछ लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो हम पढ़े लिखे नहीं होते, हम आपके साथ आज इंटरव्यू में बात नहीं कर रहे होते, आज हम अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी पाते। बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत नहीं आज हम सब लोग अगर सम्मान पूर्वक जी रहे हैं, हम सब पैदा होकर के पल बढ़ करके 30-32 साल की उम्र में पहुंचे हैं, तो ये भी बाबा साहब का देन है। स्वर्ग नहीं चाहिए? बिल्कुल स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब से पहले हम सबको कोई अधिकार नहीं था। जो भी अधिकार मिला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान से मिला है, इसलिए हम सब लोग बाबा साहब के स्वर्ग को ही हम लोग मानते हैं। बाबा साहब ने स्वर्ग भी दिया, हम सबको स्वर्ग भी दिया, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही हम सब के लिए भगवान है और उन्हीं का दिया स्वर्ग है। क्योंकि आजादी के पहले इस देश में महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, दलित महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, चपरासी बनने का भी अधिकार नहीं था। उनको सिर्फ और सिर्फ गुलामों वाली जिंदगी मिलती थी। इस देश में आगे क्या कुछ करना है अगर माफी नहीं मांगते अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो ये आंदोलन विकराल रूप लेगा। और जिस प्रकार से देश में इस बयान को लेकर के आक्रोश है, इस आक्रोश का जब विकराल रूप धारण करेगा तो भाजपा और एनडीए की सरकार को केंद्र से लेकर राज्य तक हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।